हेलो एवरीवन, व्यंजन संधि हमारी चल रही थी। व्यंजन संधि में आज हम देखते हैं अगला भेद पर सवर्ण व्यंजन संधि। पर सवर्ण संधि में क्या होगा, देखिए कि अनुनासिक वर्ण परे होने पर, अनुनासिक कौन सा होता है, किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर, लास्ट वाला अक्षर परे होने पर, परे का मतलब है प्लस के बाद होने पर, पदांत यर यानी पद के अंत में, प्लस के पहले जो पद है, जो शब्द है, उसके अंत में यर वर्ण होना चाहिए। यर वर्ण कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है, य व र ल, य म ग न न, झ भ घ ढ ध। यहाँ यर वर्ण में कौन कौन से वर्ण हैं, ये वाली पूरी लाइन आ गई है यहाँ पे, य व र और ल। और किसी भी वर्ग का यहाँ पे पांचवा अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी यर वर्ण में आएंगे। फिर किसी भी वर्ग का आपका चौथा अक्षर यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये चौथे अक्षर भी क्या आ जाएंगे, यर वर्ण में। फिर यहाँ पे तीसरे अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ज ब ग ड द, तो ये भी यर वर्ण में है। फिर ख फ छ ठ थ च ट त क और प श स, तीनों श स, ये सब आएंगे यर वर्ण में। तो हमें क्या देखना है कि अनुनासिक वर्ण प्लस के बाद होने पर और प्लस के पहले वाले शब्द के अंत में यर वर्ण यानी इनमें से कोई भी वर्ण होने पर, उन वर्णों के स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा अक्षर आ जाएगा। पांचवा कौन सा, जो किसी भी वर्ग है, जैसे मान लो क वर्ग है, क वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा अंग है। फिर च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, ट वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा, अण। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि वाग मूलम, उदाहरण में आप देख सकते हैं, पहला है वाग मूलम। अब प्लस के बाद जैसा कि इसमें बताया है वैसा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्लस के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो। यहाँ पर सवर्ण संधि के शर्त के अकॉर्डिंग क्या आया है, मैं आ गया प्लस के बाद, मैं जो कि अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक वर्ण यानी कि नाक से बोले जाने वाला वर्ण, और प्लस के पहले जो पद है, जो शब्द है, इसके अंतिम यर वर्ण होना जरूरी है, यानी कि इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण होना जरूरी है। तो इनमें से आ गया यहाँ पे ग आ गया। तो शर्त के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्लस के पहले जो भी अक्षर है उसका हमें यहाँ पे अनुनासिक वर्ण ला देना है। यहाँ पे देखिए क वर्ग का तीसरा अक्षर आया है, तो क वर्ग का यहाँ पे अनुनासिक वर्ण यानी कि पांचवा वर्ण कौन सा हो जाएगा, अंग, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ग का पांचवा यानी क वर्ग का पांचवा अक्षर हो गया अंग। जो भी यहाँ पे किसी भी वर्ग का यहाँ पे कोई भी अक्षर हो, उसी वर्ग का हमें पांचवा अक्षर यहाँ ला देना है, क्योंकि पांचवा अक्षर हमेशा अनुनासिक होता है। अनुनासिक यानी कि नाक से बोले जाने वाला वर्ण। तो ये बनेगा वांगमूलम। फिर षड मयूखा, यहाँ ये ड जो है हलंत्य वर्ण है, यानी कि आधा है, आधा है, तो हमें पांचवा अक्षर भी यहाँ पे आधा ही यूज में लेना है। तो यहाँ पे अण आधा लगाएंगे हम, तो ये बनेगा षण्मयूखा। फिर एतद मुरारी, यहाँ पे देखिए अनुनासिक वर्ण तो सभी में है प्लस के बाद, लेकिन प्लस के पहले जो भी वर्ग, किसी भी वर्ग का इसमें वर्ण आया है, तो वो वर्ण हमें पांचवा बना देना है, उसी वर्ग का पांचवा। अब ये द है, तय वर्ग का तीसरा अक्षर आ गया यहाँ पे, तो हमें तय वर्ग का अनुनासिक वर्ण लेना है, यानी पांचवा वर्ण लेना है। तो त थ द ध न, तो द के स्थान पर आ जाएगा न। तो ये आधा है, हलंत्य है, मतलब हमें आधा ही वर्ण यूज में लेना है। तो एतन मुरारी है। फिर चिदमयम, या चिदमयम में द जो है तय वर्ग का है, तो तय वर्ग का पांचवा अनुनासिक वर्ण कौन सा हो जाएगा, न, तो बनेगा ये चिन्मयम, चिदमयम चिन्मयम। फिर तद मात्रम, द यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने चेंज किया वैसे यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बनेगा तन्मात्रम। फिर अपमयम, प वर्ग का पहला अक्षर आया है, तो हमें प वर्ग का अनुनासिक वर्ण लेना है, यानी कि लास्ट वाला वर्ण लेना है। तो प फ ब भ म, यहाँ पे आ जाएगा मैं, आधा, क्योंकि हलंत्य वर्ण है तो आधा मैं यूज में लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे तो अमयम, अपमयम को बना देंगे अमयम। ये हो जाती है व्यंजन संधि। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं विसर्ग संधि। थैंक यू।